हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइकोलॉजी विद मनमीत। लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हमने इंट्रोस्पेक्शन मेथड और ऑब्जर्वेशन मेथड को कवर किया था एंड दिस इज पार्ट नंबर 3 जिसके अंदर हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सपेरिमेंटल मेथड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है क्योंकि इसी मेथड के कारण ही जो है हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर सकते हैं ह्यूमंस के ऊपर एज वेल एज एनिमल्स के ऊपर, और इसी मेथड को सबसे ज़्यादा साइंटिफिक माना जाता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज़ करने के लिए हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 इज़ सब्जेक्ट, नंबर 2 इज़ एक्सपेरिमेंटर, नंबर 3 इज़ लैब। तो हम लोग इस मेथड के अंदर सबसे पहले एक सब्जेक्ट को लेबोरेटरी के अंदर लेके आते हैं, फिर उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है और कुछ टेस्ट और इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं इन ऑर्डर टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंटर सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करता है, फिर उसे क्लासीफाई करता है, उसके बाद जर्नलाइजेशन और कंक्लूजन्स निकालता है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। एक्सपेरिमेंटल मेथड को कंडक्ट करने के लिए देयर आर वेरियस स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड। टाइटल का मतलब होता है एक ब्रॉड हेडिंग या फिर एरिया ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच इज़ गोइंग टू बी स्टडीड बाय द एक्सपेरिमेंटर। Number 2 is problem. Problem is a proposed question which has to be solved or understood in the experiment. Problem को बहुत clear तरीके से हम लोग experiment के अंदर लिखते हैं so that there should not be any confusion. फिर थर्ड होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं डिटेल के अंदर वेरियस व्यू पॉइंट अबाउट द प्रॉब्लम। Number 4 is design. Design refers to the plan of the experiment under study. इसका मतलब है द वे द एक्सपेरिमेंट इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड। कौन से टेस्ट यूज़ होंगे, कौन से टूल्स यूज़ होंगे, हर एक चीज़ को हम लोग डिटेल के अंदर लिखते हैं डिज़ाइन के अंदर। नंबर 5 इज़ हाइपोथेसिस। इट रेफर्स टू द प्रपोज्ड आंसर और अ सजेस्टिव आंसर टू अ प्रॉब्लम। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस भी हो सकती हैं। मेनली 3 तरह के हाइपोथेसिस होती हैं। नंबर 1 इज़ पॉजिटिव, नंबर 2 इज़ नेगेटिव एंड नंबर 3 इज़ नल हाइपोथेसिस। नंबर 6 इज़ सब्जेक्ट पर्टिकुलर। इसके अंदर हम लोग हर एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, उसका नेम, एज, जेंडर, क्वालिफिकेशन, हर एक चीज़। नंबर 7 इज़ मटेरियल रिक्वायर्ड। इसके अंदर हम लोग हर एक चीज़ को लिखते हैं जो जो भी यूज़ हुआ एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए, कौन से टूल्स को यूज़ किया गया, कौन से ऑपरेटर्स को यूज़ किया गया, स्टॉप वॉच को यूज़ किया गया, पेपर, पेंसिल, ईच एंड एवरीथिंग इज़ मैंशनड इन द टेस्ट। नंबर 8 इज़ वेरिएबल्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएबल्स रेफर्स टू अ कैरेक्टरिस्टिक्स और एन एट्रीब्यूट दैट कैन वेरी और चेंज। फॉर एग्जाम्पल है, हम लोग स्टडी कर रहे हैं लर्निंग, तो लर्निंग क्या हुआ, वो एक वेरिएबल हुआ। वेरिएबल्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर 2 इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं दैट आर कंट्रोल्ड बाय द एक्सपेरिमेंटर इन ऑर्डर टू सी इट्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं दैट आर ऑपोजिट, दीज आर द वेरिएबल्स विच डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके अलावा एक अनदर टाइप ऑफ कैटेगरी भी आई वेरिएबल्स की जिसको हम लोगों ने कहा रेलेवेंट वेरिएबल्स। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो नहीं होते, पर ये लोग इफेक्ट करते हैं या फिर इंटरफेयर करते हैं रिजल्ट के अंदर, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर वो लोग इंटरफेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉइज़ इन द इन्वायरमेंट, वेदर कंडीशन, सब्जेक्ट का मूड, उसका आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं दीज आर रेलेवेंट वेरिएबल्स। और इन वेरिएबल्स को हम लोग कंट्रोल करते हैं इन ऑर्डर टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट, तो इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग अ वेरिएबल। जैसे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए साउंड फ्री और गुड एटमॉस्फेयर का होना, प्रॉपर प्रोविज़न होनी लाइट्स और फैन की, ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं दैट इज़ कंट्रोलिंग अ वेरिएबल। ये जो कंट्रोल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, दीज आर डन बाय क्रिएटिंग 2 ग्रुप्स। नंबर 1 इज़ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, नंबर 2 इज़ कंट्रोल्ड ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंटर है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करता है ताकि वो उसका इफेक्ट देख सके सब्जेक्ट के ऊपर। और कंट्रोल ग्रुप होता है जिसके अंदर एक एक्सपेरिमेंटर कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं देता और सब्जेक्ट जो है अपना रिस्पॉन्स खुद देता है, वो उस चीज़ को नोट करता है। नेक्स्ट इज़ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या है, दीज आर गाइडलाइंस गिवन टू द सब्जेक्ट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट नंबर 10 इज प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस आर कंट्रोल इन द एक्सपेरिमेंट।
In order to study the actual effect of the independent variable over dependent variable, subject has to made comfortable and outside influences have to be controlled. नंबर 11th इज रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस। इसका मतलब है कि जो भी रिजल्ट्स हमें ऑब्टेन होते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर, एक्सपेरिमेंटर जो है उससे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है कि पर्टिकुलर रिजल्ट क्यों आया, चाहे वो अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस है चाहे वो अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस नहीं है, उसको हर एक चीज़ का रीज़न जो है वो देना पड़ता है। नाउ लेट्स कम टू इट्स मेरिट्स। नंबर 1 इज एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ अ टाइम सेविंग मेथड। टाइम सेविंग क्यों? क्योंकि कहते हैं एक्सपेरिमेंटर जो है कोई भी कंडक्ट करता है अगर एक्सपेरिमेंट को, वो अकॉर्डिंग टू एज पर द टाइम लिमिट जो है वो कंडक्ट करता है। जैसे कि हमारे पास अगर कोई इंटेलिजेंट टेस्ट है उसका क्या है, टाइम लिमिट है, दैट इज़ 25 मिनट्स। नंबर 2 इज एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। इसका मतलब है इन दिस मेथड द एक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कंडक्टेड, और जो भी डाटा और इन्फॉर्मेशन जो ऑब्टेन होती है हमें, उसको हम लोग एनालाइज करते हैं, कंक्लूजन्स निकालते हैं। दैट इज़ वाई एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। नंबर 3 इज द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड आर वैलिड एंड रिलायबल। एक्सपेरिमेंटल मेथड को सबसे ज़्यादा रिलायबल, वैलिड और सिस्टमेटिक माना जाता है बाकी कोई भी मेथड के सामने। इसके जो रिजल्ट्स होते हैं बहुत वैलिड और रिलायबल होते हैं, हम लोग किसी भी कंट्री के अंदर उसको दोबारा से कभी भी रीटेस्ट कर सकते हैं। नंबर 4 इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड कैन बी रिपीटेड। इसका मतलब है क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं इतने वैलिड हैं और रिलायबल हैं, जो रिजल्ट है उनको रिकॉर्ड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, जो रिसर्चर है इसकी फाइंडिंग्स को डॉक्यूमेंट करके रखते हैं, देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल टू रिपीट और वेरीफाई द ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड इन्वॉल्व्स ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब है कि ऑब्जर्वेशंस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द डाटा इज ऑब्जेक्टिव इन एक्सपेरिमेंटल मेथड। जो एक्सपेरिमेंटर है वो कंडक्ट करता है एक्सपेरिमेंट को एक साइंटिफिक मैनर के अंदर। जो रिस्पॉन्सेज है सब्जेक्ट के उनको नोट किया जाता है और लेटर उसको एनालाइज किया जाता है। कोई भी पर्सनल ओपिनियंस और व्यूज जो हैं एक्सपेरिमेंटर के आर नॉट गिवन एनी इंपॉर्टेंस इन दिस मेथड। नंबर 6 इज एक्सपेरिमेंटल मेथड एक्सप्लेन्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है हमें हेल्प करता है फाइंड आउट करने के लिए एग्जैक्ट कॉज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और उसका इफेक्ट क्या होगा उस इंडिविजुअल के ऊपर, इस चीज़ को जानने के लिए। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड कैन प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर। क्योंकि ये एक साइंटिफिक मेथड है और डिस्कवर करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, तो जो साइकोलॉजी है इट कैन मेक प्रिडिक्शन विच आर जनरली करेक्ट। So we can say that experimental method can predict human behavior. This experimental method has a wide application. इसका मतलब है it can be applied on children, adults and animals as well. It has a wide application in all the branches of psychology, especially in the intelligence, personality, attitude, learning, memory, etc. Now let's come to its demerits. Experimental method is a artificial method. इस मेथड के अंदर क्या होता है कि हम लोग एक सब्जेक्ट को लैब के अंदर लेके आते हैं, उसको कुछ टास्क देते हैं करने के लिए, तो इसके साथ क्या होता है, जो सब्जेक्ट है इट डजंट शो हिज और हर एक्चुअल बिहेवियर बिकॉज आर्टिफिशियल नेचर ऑफ द लैब। तो हम लोग कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड इज एन आर्टिफिशियल मेथड। नंबर 2 इज इट इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू द एक्सपेरिमेंटल मेथड टू इन्वेस्टिगेट ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसका मतलब है कि बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं थ्रू दिस मेथड एंड द रिस्पॉन्सेज गिवन बाय अ सब्जेक्ट आर यूजुअली इन येस और नो। दैट मीन्स डिटेल इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। नंबर 3 इज एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मेथड। इसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड को कंडक्ट करने के लिए बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि लैब, उसके अंदर यूज़ करने के लिए ऑपरेटर्स, हर एक चीज़ जो है दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव मेथड। नंबर 4 इज द एक्सपेरिमेंटर शुड बी वेरी वेल ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट। In order to understand and have a proper account of other individual behavior, तो साइकोलॉजिस्ट जो है उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक एक्सपेरिमेंट की। जितने भी ऑपरेटर्स हैं दैट आर यूजुअली कॉम्प्लेक्स, और इसके लिए हमें एक फुली ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, नहीं तो जो रिजल्ट्स हैं दैट कुड बी फॉल्टी। नेक्स्ट इज ऑल काइंड्स ऑफ बिहेवियर कैन नॉट बी स्टडीड बाय दिस मेथड।
बहुत से बिहेवियर ऐसे हैं जिसके अंदर हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे पास है सोशल बिहेवियर। इवन स्मॉल चिल्ड्रन एंड abnormal individual cannot be studied using this method. Last one is only one subject can be studied at one time. यही सबसे बड़ा डीमेरिट है एक्सपेरिमेंटल मेथड का कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग एक सब्जेक्ट को एक टाइम पे ही स्टडी कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम लोग स्टडी नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल मेथड को डिटेल के अंदर कवर किया है। अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।